Hello, class 3 students. Beta, today we will do unit 11. Unit 11, and the topic of unit 11 is money. अच्छा, money. We know what is money. हमें पता है बेटा money क्या है. मनी यूज होती है. मनी इज यूज टू परचेज गुड्स फ्रॉम द मार्केट. जब हम मार्केट जाते हैं तो हम मनी से कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, है ना. When we buy any product, in exchange we give money to the shopkeeper. For example, अगर आप शॉप पे पेंसिल लेने गए हैं तो आपको अंकल पेंसिल वैसे ही तो नहीं देंगे शॉपकीपर अंकल. देन व्हाट विल यू हैव टू डू? यू विल गिव मनी. अच्छा, हाउ मच मनी विल यू गिव? आप कितनी मनी देंगे अंकल को? क्या सारी मनी जितनी है आपके पास वो दे देंगे? नो. उस पेंसिल की रेट कितनी है ना. दैट मच मनी यू विल गिव इट टू शॉपकीपर. ठीक है. जो हमारी मनी है, ठीक है, द पर्टिकुलर वर्ड यूज टू डोनेट मनी इज रेफर्ड एज करेंसी. हम उसको क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया कंट्री में हमारी करेंसी क्या है? हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है. तो इंडियन करेंसी क्या है बेटा? ठीक है. तो जो हमारी इंडियन करेंसी है रुपीज. क्या है? रुपी. ठीक है, रुपी है. और इसे हम कॉइन्स में या नोट्स में, किसी भी, हमारे पास हमारी रुपीज जो कॉइन्स में भी है और किसमें? नोट्स में भी है. अच्छा, हम इसको रुपीज एंड पैसे, अगर, और हम इसमें पैसे भी यूज करते हैं. क्लियर? आपने कभी मनी देखा है? मनी देखी है? हाँ. कभी कभी हम अपने नाना जी के पास, नानी जी के पास, मौसा जी के पास, मौसी जी के पास, मामा जी के पास जाते हैं, है ना. तो वो हमें मनी देते हैं. कभी कभी हम मार्केट जाते हैं तो मम्मी पापा हमें मनी देते हैं. दिवाली पे हमारे दादा दादी जी भी हमें मनी देते हैं, बाबा दादी. तो देखिए बेटा, ये देखिए, मेरे पास बहुत सारी मनी है. मे आई गो टू मार्केट? क्या मैं मार्केट जाऊं शॉपिंग करने के लिए? यस मैम. अच्छा, आपने ये देखा है कभी 1 रुपी कॉइन? 1 रुपी कॉइन देखा है आपने? ये देखिए, इसको, ये है कॉइन. क्या है बेटा? कॉइन. कितना, कितने रुपीस का कॉइन है ये? कितने रुपी का कॉइन है? 1 रुपी, क्योंकि इस पे 1 लिखा हुआ है. 1 रुपी दिख रहा है ना आपको? आपके पास भी है. ओके. देन 2 रुपी कॉइन. यस, 2 रुपी कॉइन. अच्छा, मुझे कैसे पता ये 2 रुपीज है या 1 रुपी है? क्योंकि इस पे क्या लिखा है? 2. यस और नो? यस, इस पे 2 रुपीज लिखे हुए हैं, इसलिए ये 2 रुपी कॉइन है. अच्छा, देन 3 रुपी कॉइन होते हैं क्या? नहीं. अभी हमारे पास में 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, उसके बाद आता है 5 रुपी कॉइन. यस, 5 रुपीज है ना, इस पे लिखा है 5, तो ये 5 रुपीज है. उसके बाद 10 रुपीज का भी कॉइन होता है, लेकिन अभी मेरे पास 10 रुपीज कॉइन है भी नहीं. और हमारे अलवर में आपने देखा 10 रुपीज कॉइन यूज नहीं होते हैं इसीलिए. लेकिन 10 रुपीज का नोट देखा है आपने? यस, हियर वी हैव 10 रुपीज नोट. ये 10 रुपी का नोट है बेटा. यस, अभी ये हमारा पुराना वाला नोट है. ऐसा ही 10 रुपी का न्यू नोट भी आता है. यस, तो ये 10 रुपी का नोट है, ये कॉइन नहीं है. ये कागज है ना, कागज पे, इसलिए इसे हम नोट बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, देन 20 रुपीज. 10 रुपीज के बाद में 15 रुपीज का नोट नहीं होता ना, 11 12 नहीं, डायरेक्ट आता है 20. सो हियर वी हैव 20 रुपीज नोट. ओके. देन आफ्टर 20 रुपीज, अच्छा, एक 20 रुपीज का नोट जो मैंने दिखाया था ये ओल्ड वन है, और अभी एक न्यू नोट भी आ गया 20 का. यस, ये देखिए, ये क्या है बेटा? 20 रुपीज न्यू नोट. ये न्यू नोट है 20 रुपीज का. आफ्टर 20, 30 रुपीज नोट, 25 रुपीज नोट, 40, 45, 43,
नोट नहीं होता है। डायरेक्ट 20 के बाद जो हमारा नोट चलता है वो है 50 रुपीज। यस, 50 रुपीज नोट। ओके, आफ्टर 50 हम यूज करते हैं 100 रुपीज नोट। फिर क्या होता है बेटा, 100 रुपीज का नोट। यस, हियर वी हैव 100 रुपीज। ओके, अच्छा 100 के बाद डायरेक्ट होता है 200 रुपीज नोट। ये क्या है, 200 रुपीज नोट। 200 के बाद में हमारा नोट कौन सा होता है, नेक्स्ट वन इज 500, 500 रुपीज नोट। एंड देन दिस वन इज 2000 रुपीज नोट। ये 2000 रुपीज का नोट है। क्लियर? तो आपने देखा मैंने आपको कितने सारे नोट्स दिखाए। यस, सबसे पहले मैंने आपको कॉइन्स दिखाए, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी। उसके बाद मैंने आपको नोट्स दिखाए थे 10, 20, है ना, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। ओके, अब मान लीजिए आप मार्केट गए और अंकल ने, आपने एक पेंसिल ली और अंकल ने बोला बेटा ये जो पेंसिल है, ओके, इस पेंसिल के 7 रुपीज हो गए। कितने हैं बेटा, 7 रुपीज। तो आप अंकल को क्या करेंगे, आपके पास तो मान लीजिए 10 रुपीज का नोट है और पेंसिल कितने की है, 7 रुपीज की। तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्या इसमें से कट करके देंगे अंकल को रुपीज ये वाले? नो, हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे अंकल को ये 10 रुपीज देंगे और 10 रुपीज हमने अंकल को दिए, शॉपकीपर अंकल को, और हमारी पेंसिल कितनी रुपीज की है, 7 रुपीज की। तो अंकल क्या करेंगे, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और पीछे कितने रुपीज बचे, 3। तो अंकल हमें 3 रुपीज देंगे। अब 3 का नोट तो आता नहीं है, 3 रुपीज देंगे कैसे? तो अंकल क्या करेंगे, 2 रुपीज के, अगर अंकल के पास 1 रुपी के 3 कॉइन है तो अंकल 1 रुपीज के 3 कॉइन्स हमको दे सकते हैं। तो 1 1 1 कितना हुआ, 3। और या फिर अंकल हमें एक 2 रुपी का कॉइन और एक 1 रुपी का कॉइन देंगे तो भी 3 रुपीज हो गए। तो अंकल हमें 3 रुपीज बैक कर देंगे, है ना। तो इस तरह से जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने का वो आइटम है या तो हम टोटल उतने ही रुपीज देते हैं या फिर हम उससे ज़्यादा, हमारे पास 500 का नोट है, 100 का नोट है, हम अंकल को दे देते हैं। और जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, उसमें से जो लेफ्ट रुपीज, जो रिमेनिंग मनी है वो हमें वापस बैक दे देते हैं, गिव, है ना, दे विल गिव बैक। तो ये तो आपने अभी आज देखे थे। अभी हमने क्या देखे, हमने नोट्स देखे हैं, हमने कॉइन्स देखे हैं, और हमारी जो इंडिया की जो करेंसी है हम इसको रुपीज एंड रुपीज में काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रुपीज से भी छोटा होता है पैसे। आपने सुना है ना 50 पैसे। कई बार क्या होता है कि हमने कोई चीज दी और वो कहते हैं 70 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा 50 पैसे, 20, पहले जो था, पहले बेटा जब 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे चलते थे, अब 50 पैसे लिखे हुए होते हैं। तो क्या होता है, शॉपकीपर क्या करते हैं, जो आइटम 50, जिसपे 50 पैसे लिखा है, 50 से ज़्यादा होते हैं, तो उसको डायरेक्ट, जैसे 70 रुपीज़ 50 पैसे है तो 50 पैसे अब चलते नहीं, अंकल क्या करते हैं, उसके 71 रुपीज़ ले लेते हैं। और अगर मान लीजिए अगर किसी की प्राइस 71 रुपीज़ 20 पैसे, तो वो अंकल सिर्फ 71 रुपीज़ आपसे लेंगे, 20 पैसे क्या करेंगे, पीछे छोड़ देंगे। क्लियर? कि वाई, क्यों करते हैं अंकल ऐसा, क्योंकि अब पैसे, अभी मार्केट में पैसे नहीं चल रहे हैं, सिर्फ रुपीस चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये अभी आपने देखा हमारी जो इंडियन करेंसी है, हमारी इंडियन करेंसी क्या है बेटा, रुपीस। इंडियन करेंसी है रुपीस। और हम रुपीस को कैसे लिखते हैं, एक ग बनाएंगे और यहाँ पे साइन कर देंगे, ये है रुपीस का साइन, ठीक है। अगर आपको इस तरह से, मैंने कहीं पे भी आप देखते हैं रुपीस 80, इसका मतलब है कि ये 80 रुपीस का आइटम है। क्लियर? हम इसको RS डॉट, यानी रुपीस का शॉर्ट फॉर्म भी है ये। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, रुपीस एंड
पैसे। तो कितने पैसे होते हैं जब 1 रुपी होता है? तो बेटा जब 100 पैसे, जब किसी के पास 100 पैसे हो जाते हैं, इसका मतलब कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, यानी 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 50 पैसे प्लस 50 पैसे, यानी अगर आपके पास 50 पैसे का कॉइन है और अगर आपके पास 250 पैसे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? उन दोनों 50 पैसे को जब आप किसी को भी देंगे तो वो बन जाएगा 1 रुपी। क्या हो जाएगा वो? 1 रुपी। इट मीन्स दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। अब हम रुपीज एंड पैसे को कैसे नोट डाउन करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब 100 पैसे हो जाते हैं तो वो बन जाता है 1 रुपी। क्या बनता है? 1 रुपी। इसका मतलब है कि 1s, 10s, और जैसे ही 100 डिजिट स्टार्ट होता है तो जो 100 डिजिट है वो रुपी बन जाता है। इसीलिए पैसे आप देखना 2 डिजिट्स में हम लिखते हैं और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पॉइंट। यानी पॉइंट के इस तरफ क्या है? पॉइंट के राइट हैंड साइड में है पैसे, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा? रुपीस। क्या है? रुपीस। ओके, सो इन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पॉइंट वी हैव पैसे एंड राइट साइड वी हैव रुपीस। क्लियर? अगर आप देखते हैं 9.55 रुपीस, तो आप इसे क्या बोलेंगे? दैट रुपीज 9 and 55 पैसे। कैसे रीड आउट करेंगे हम? यस, 9 रुपी 55 पैसे, या फिर रुपीज 9 and 55 पैसे। क्लियर? इफ आई विल राइट, then we will say 16 rupees and 75 पैसे, और रुपीज 16 पैसे 75। ठीक है, इस तरह से हम इसे रीड आउट करेंगे और इसे नोट डाउन भी करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट, हम इसे रीड आउट कैसे करेंगे? रीड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले रुपीस को बोलना है और उसके बाद में पैसे को। ऐसा नहीं आप पहले बोले पैसे 75 रुपीज 16, नो, सबसे पहले हम रुपीस को रीड आउट करेंगे, आफ्टर दैट वी विल रीड आउट दिस पैसे। क्लियर? पैसे कितने डिजिट के होते हैं बेटा? 2 डिजिट में हम पैसों को नोट डाउन करते हैं। व्हाई? बिकॉज जैसे ही 3rd डिजिट होता है, 3rd डिजिट आते ही, यानी 100 डिजिट पे कोई भी जैसे ही कोई डिजिट आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ we have exercise 11.1। ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज 11.1 है और वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 दैट राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन फिगर्स। यानी आपको इसको फिगर्स में नोट डाउन करना है। क्या करना है? फिगर्स यानी नंबर्स में। तो क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? 89 रुपीज, ओके, एंड 60 पैसे। तो हम क्या करेंगे? आपको पता है इसको हम कैसे नोट डाउन करेंगे? पहले हम रुपीज का साइन लगाएंगे, और रुपीज कितने? 89। उसके बाद पैसे की जगह क्या आता है बेटा? डॉट एंड 60। अब इसको रीड आउट करिए, रुपीज 89 60 पैसे, या फिर 89 रुपीज 60 पैसे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है? 99 रुपीज एंड 99 रुपीज 73 पैसे। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रुपीज का साइन लगाएंगे,
और उसके बाद लिखनी है 99 और पैसे की जगह क्या आ जाएगा, डॉट, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 73। तो ये हो जाएगा 99 रुपीज 73 पैसे। कैसे रीड आउट करेंगे, हाउ विल वी रीड आउट दिस नंबर, दिस मनी, 99 रुपीज 73 पैसे। क्लियर? अच्छा, नाउ लेट्स सी डी। ठीक है, इन डी वी हैव ओनली 83 रुपीज। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, देन हाउ विल यू राइट दिस मनी, आप इसको फिगर्स में कैसे लिखेंगे, देन फर्स्ट राइट रुपीज एंड देन 83 एंड पुट पॉइंट। ओके, अच्छा, मनी हमेशा 2 डिजिट में होती है, ये तो मुझे पता है, लेकिन क्या यहाँ पे मनी गिवन है, नहीं है, इट मीन्स जब नहीं है तो क्या है, 0, देन राइट 2 zeros here, why, बिकॉज पैसे 2 डिजिट में होते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। नाउ इन ई वी हैव 96 पैसे। अच्छा, इसको कैसे नोट डाउन करें मैम, सिंपल है, आपको रुपीज लिखना है, रुपीज कुछ गिवन है, नो, तो राइट 0.96, तो रुपीज 0.96 पैसे, तो 0 में रीड आउट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रुपीज में कुछ भी नहीं है, तो जस्ट से 96 पैसे। क्लियर बेटा? यस। सो नाउ वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, है ना। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, सी एंड सी इज योर होमवर्क, ओनली सी। सी क्या है बेटा आपका, होमवर्क। क्लियर? एंड दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, यानी ये वर्क हमें अपनी नोटबुक में करना है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। तो सी इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 सी होमवर्क, एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। In question number 2 we have to write this figure in amount of money in words, यानी हमें क्या लिखना है, in words. Okay, so we have rupees 85.72. It means हम लिखेंगे rupees 85, rupees 85। अच्छा, उसके बाद में क्या गिवन है, पैसे, तो डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, पैसे, और पैसे कितने, 72। इजी है ना, यस और नो, सिंपल। रुपीस को स्पेलिंग में लिखा, 85 की आपने वर्ड्स में लिख दिया, और पॉइंट की जगह पैसे आ गया 72। इजी है बेटा, इट्स वेरी इजी। अच्छा, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है 0.89, ओके, 85.72, 106.89। जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको हम अलग अलग रीड आउट करते हैं। क्लियर? तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, आज यहाँ पे ये जो साइन है किसका साइन है, रुपीस का, तो जस्ट राइट रुपीस 106, तो राइट 106। अच्छा, ये पॉइंट है, पॉइंट मीन्स पैसे, तो राइट पैसे 89। क्लियर? कि मनी है और मनी के पैसे, इसलिए हम इसे एक साथ रीड आउट कर रहे हैं। क्लियर? नाउ लेट्स सी सी। इन सी वी हैव रुपीज 80.05। तो क्या करना है, सिंपल, रुपीज 80, देन पॉइंट की जगह आ जाएगा पैसे। अच्छा, ये पैसे कितने, 5, 05 मीन्स 5, जस्ट राइट 5, है ना। नाउ कम टू डी, सो राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन योर नोटबुक, एंड लेट्स कम टू डी।
Okay, D is your homework. Just come to E, and in E we have rupees. Now what will I write? आपको रुपीज में कुछ गिवन है? नहीं, रुपीज में तो जीरो है. क्या है बेटा? जीरो. ठीक है. और यहाँ पे 09, यानी कितने पैसे? कितने? 9. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. अब आपको मैं आपका होमवर्क बता देती हूँ. सो यू हैव मैथ्स होमवर्क एक्सरसाइज 11.1. बहुत इजी है, मैंने आपको समझा दिया. हम जब मनी को फिगर्स में कैसे नोट डाउन करते हैं और फिगर्स में हमें गिवन है तो हम उसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. तो एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, question number 1C, question number 2D. This is your homework. Do this work in your notebook. Clear? Okay, beta. So here we finished our exercise 11.1. In our next class, we will do exercise 11.2. So take care at your home. Bye, beta.